खाने वाला अपना दिखाए ना भाई, क्या है उसके पास क्या है, हमको दिखाए तब ना मानेंगे हम। अब सरना सनातन कहने वाला जो लोग कहता है, अपना बेटी को हमरा मुंडा समाज में देवे ना, कितना दम रखता है सरना सनातन का। हम लोग समझे करने के लिए तैयार है, अपने बेटी को देवे। ये सरना सनातन एक है बोलने वाला, उतना दिन कहाँ था। तो आज आदिवासी पढ़ लिख गया, जागरूक हो गया, आदिवासियों को फंसाने के चक्कर में, आदिवासियों का बेटी बहन को शादी करने का चक्कर में ये लोग, और जमीन हड़पने का चक्कर में सरना सनातन एक है बोलता है। कहान है ना यहाँ आदिवासियों का, और मुंडारी से अपना मंत्र पढ़ता है। और अगला जो सरना सनातन कह रहा है ना, वो कैसे करता है, वो संस्कृति से करता है। तो कैसे मानेंगे भाई। वाहन यहाँ का सब समिति से हम लोग वाहन को पूजा करने का एक पद्धति दिए हैं, उसके द्वारा ही गांव को, क्षेत्र को पूजा पाठ करने का उसको जिम्मेवारी दिया गया है। तो कैसे मानेंगे कि सरना सनातन नहीं है, हम कभी नहीं मानेंगे। आपकी तो खुद सरकार है और बोलते हैं कि नहीं हिंदू धर्म खतरा है में है, सरना धर्म खतरा में है, वो खतरा में है, बेचना खतरा में है, ये सब चलने वाला नहीं है। अब सब कुछ समझ गए, जग गए हैं भाई। किसी को सरना को आप सनातन मत कहिए, सरना को सरना ही कहिए। सरना का अपना पहचान है, सरना से जल जंगल जमीन है, सरना से CNT एक्ट है, सरना से आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वजूद है, पहचान है। जनजाति ना करके तो वनवासी का भाई, हम लोग यहाँ वनवासी थोड़ी है, यहाँ आदिवासी हैं। जल जंगल गड़ा ढोड़ा को हम लोगों ने साफ किया, हम लोग का पूर्वज ने साफ करके यहाँ बसा, और यहाँ हम लोग गुजर बसर कर आवाज कर रहे हैं। तो हम लोग वनवासी थोड़ी, हम लोग तो यहाँ का मूल मालिक है। जल जंगल जमीन बचाने वाला, जल जंगल जमीन को रक्षा करने। तो ग्राम सभा में हाथों मुंडा को आप पावर दीजिए ना, पढ़ा राजा को पावर दीजिए ना, और यहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसको आप निरस्त कर दीजिए, तब ना हम लोग मानेंगे कि गांव को आप पावर दिए हैं। एक तरफ आप पंचायत चुनाव कराते हैं महाराज, और दूसरा तरफ आप ग्राम सभा को पावर देते हैं। दोस्तों अभी मैं हूँ खूंटी जिला अंतर्गत ये करा प्रखंड का, ये छाता पंचायत का ये सरना मैदान गांव में हूँ। और यहाँ पर आज एक विशेष जो पढ़ा जत्रा होता है, जो आदिवासियों का एक संस्कृति होता है, वो पढ़ा जत्रा आज यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी जो मुद्दा चल रहा है झारखंड में, जो आदिवासियों को लेकर के जो मुद्दा है, सरना सनातन को लेकर के जो मुद्दा है, उस पर बात करने के लिए जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं और यहाँ के जो आदिवासी के अगुआ हैं वो हमारे साथ हैं। आज फ्रैंकलिन धान जी हैं। तो मेरा सवाल है कि एक आप धार्मिक अगुआ हैं, तो थोड़ा सा अभी जो मुद्दा चल रहा है झारखंड में, उस पर मेरा एक सवाल है। एक तरफ कहा जाता है कि आदिवासी सनातन समाज का ही हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ सरना धर्म के लोग खुद को बिल्कुल अलग प्राकृतिक पूजक मानते हैं। इस बुनियादी अंतर को आप कैसे समझते हैं? आदिवासी लोग भारत का प्रथम निवासी है, और ये भारत देश आदिवासियों का है। इसका इतिहास गवाह है, प्रमाण है, जिसको बाहर से आए लोगों ने, जो अभी सनातन और सरना एक है बोलने वाले लोगों ने यहाँ का कल्चर को, आदिवासी समुदाय को विलुप्त करना चाहता है। ये लोग का षड्यंत्र हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे। ये सरना सनातन एक है बोलने वाला उतना दिन कहाँ था। तो आज आदिवासी पढ़ लिख गया, जागरूक हो गया, आदिवासियों को फंसाने के चक्कर में, आदिवासियों का बेटी बहन को शादी करने का चक्कर में ये लोग, और जमीन हड़पने का चक्कर में सरना सनातन एक है बोलता है। ये क्षेत्र में तो हम देख ही रहे हैं, जितने भी हमारे आदिवासी पढ़े लिखे लड़की को सरना सनातन एक है कहने वाले लोग अपना जाल में फंसा के शादी विवाह कर रहे हैं। वो का एक उदाहरण है, वो झारखंड में क्षेत्र में छिपा हुआ बात नहीं है। तो मतलब आपका मानना है कि किसी भी एंगल से देखा जाए तो सरना सनातन एक नहीं है? नहीं, एकदम बिल्कुल इस साफ दिख रहा है, अब जाहिर है कि हम आदिवासी लोग, हम लोग का कल्चर, एक साथ हम काम करते हैं, एक साथ हम नाचते हैं, एक साथ गाते हैं, एक साथ हम मिल करके अपना खेल कूद करते हैं, काम धंधा करते हैं, शादी ब्याह में एक साथ हम लोग नाच डेक करते हैं। तो
आज देख रहे हैं सनातन और सरना कहने वाला लोग, कभी उसको देखे हैं कि सरना सनातन कहने वाले लोगों का बेटी बहन को एक साथ नाचते हुए देखे हैं? इसी से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई कि आदिवासी लोग कैसा नाचते हैं और अगला लोग कैसा नाचते हैं उसको। अच्छा, कैसे हो सकता है? एक और दूसरा सवाल है कि सरना धर्म की अगुवाई करने वालों का कहना है कि उनकी पद्धति कोई मूर्ति पूजा या मंदिर नहीं होता, बल्कि वे सीधे सखुआ, साल का पेड़ का और पहाड़ नदियों का पूजा करते हैं। क्या यही मुख्य वजह है सनातन को अलग करने का? देखिए, हमारे पूर्वजों ने जैसे जैसे भारत देश में प्रवेश किया, अपना जगह जगह में प्राकृतिक पूजा करते करते झारखंड में प्रवेश किए, और अभी झारखंड में दिख रहा है कि हर जगह पूजा पद्धति करते आ रहे हैं, और ये प्राकृतिक है। सखुआ का पेड़, कोई प्राकृतिक और भी पेड़ के नीचे नदी पहाड़ जंगल झाड़ में पूजा पद्धति करते आ रहे हैं, और उसी को हमारे आदिवासी लोग फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे पूजा करने वाला पहन है ना यहाँ आदिवासियों का, और मुंडारी से अपना मंत्र पढ़ता है, और अगला जो सरना सनातन कह रहा है ना, वो कैसे करता है? वो तो संस्कृति से करता है, तो कैसे मानेंगे भाई? वहां यहाँ का सब समिति से हम लोग वाहन को पूजा करने का एक पद्धति दिए हैं, उसके द्वारा ही गांव को, क्षेत्र को पूजा पाठ करने का उसको जिम्मेवारी दिया गया है। तो कैसे मानेंगे कि सरना सनातन नहीं है? हम कभी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। अच्छा, एक और मेरा ये तीसरा सवाल है कि सरना धर्म कोड की मांग लंबे समय से चल रही है। अगर सरकार इसे अलग धर्म के नाम पर मान्यता अगर दे देता है सरना धर्म कोड को, तो इससे आदिवासी समाज का अस्तित्व और पहचान में क्या असर पड़ेगा अगर सरना कोड दे दिया तो? देखिए, हम आदिवासियों का एक बहुत पहले से कि सरना धर्म कोड का मांग रहा, लेकिन यहाँ के जो केंद्र सरकार है वो आदिवासियों को एक वोट बैंक का चरागा बना लिया है। जैसे जैसे चुनाव आता है, अपना मैनिफेस्टो में कहता है ये लोग कि हम सरना कोड देंगे, हमको जिता दीजिए। यही तो है लोग का, मतलब मैनिफेस्टो बन कर, हाँ, मैनिफेस्टो बना के रख लिया, और आदिवासियों को ये लोग वोट बैंक बना दिया। कभी लोग सरना कोड देने वाला नहीं है। नहीं, अगर दे दे तो क्या असर पड़ेगा उस पे समाज पर, आदिवासी समाज पर? आदिवासी समाज अपना जगह में है भाई। अभी जो धर्म का नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी तरह अगर इसको भी दे देना चाहिए था, तो क्यों नहीं दे रहा है? असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो बात की बात है, लेकिन अभी जो मांग है वो मांग तो जायज है, देना चाहिए। अभी परेशानियां आ रही है, अभी जो जनगणना हो रहा है उसमें अलग कॉलम नहीं है आदिवासी सरना का, तो क्या परेशानी हो रहा है अभी जनगणना में? हम लोग बहुत पहले से देख रहे थे, और ये सरना का कोड नहीं है। आप सरना कॉलम रखिए भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जैसे कॉलम रखिए, बहुत जैसे यहाँ प्राकृतिक पूजा का कॉलम होना चाहिए, ताकि लोग का आने वाला दिन में जो यहाँ का जल जंगल जमीन जो संसाधन है, जीविका संसाधन, वो तितर बितर ना हो, इसको कोई छीन ना सके। यहाँ नहीं देने का कारण वही है। सरना कोड कॉलम अगर मिल जाता जनगणना में, तो भाई यहाँ के प्राकृतिक पूजा को अपना गुलाम में लोग नहीं पाते। यही तो है। कुछ संगठनों का और विचारकों का मानना है कि आदिवासी को सनातन से अलग दिखाना एक राजनीतिक साजिश है, ताकि समाज को बांटा जा सके, और इस आरोप पर आपका क्या राय है? निश्चित कहा जाए, सरना सनातन एक नहीं है। सरना का अपना आस्था है, उधर आपका सनातन कहने वालों का अपना आस्था है। भारत में धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसमें अनेक धर्म मानने वाले लोग भी हैं। आप अगला को क्यों अपना में मिला रहे हैं? आपकी तो खुद सरकार है, और बोलते हैं कि नहीं हिंदू धर्म खतरा है सरना धर्म खतरा में है, वो खतरा में है, बेचना खतरा में है। ये सब चलने वाला नहीं है। अब सब कुछ समझ गए, जग गए हैं भाई, किसी को सरना को
आप सनातन मत कहिए, सरना को सरना ही कहिए। सरना का अपना पहचान है, सरना से जल जंगल जमीन है, सरना से CNT एक्ट है, सरना से आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वजूद है, पहचान है। जैसे हम यहाँ के आदिवासी हैं, हम यहाँ के मुंडा हैं, मुंडा कहने के लिए हमारे पास सरना है, अखड़ा है, मसना है, सब तो है, शासन है, तो ये तो हमारे पास पहचान है। तो सनातन कहने वाला अपना दिखाए ना भाई क्या है उसके पास क्या है, हमको दिखाए तब ना मानेंगे हम। आप सर में सनातन कहने वाला जो लोग कहता है, अपना बेटी को हमरा मुंडा समाज में देवे ना, कितना दम रखता है सरना सनातन का। हम लोग समझे जोड़ने के लिए तैयार है, अपने बेटी को देवे का। हम लोग का बेटी बहन को तो हड़प लिया, अब हम लोग बीच में घुस रहा है जमीन हड़पने के लिए, ये तो एकदम दिख रहा है। तो इसमें हम लोग आदिवासी समाज, सरना समाज, हम लोग जितना लीडरशिप कर रहे हैं जमीन बचाने के लिए, वो कौन कर रहा है लीडरशिप? सब लोग तो जमीन लूटने का फिराक में है, हम लोग का बीच में घुस जाता है। अरे हम यहाँ का आदिवासी लोग जमीन बचाने के लिए ललायत है, जमीन हम लोग एक इंच नहीं देंगे। जल जंगल जमीन अगर नहीं रहेगा तो आदिवासी उजड़ जाएगा। उन लोग का पहचान है, उन लोग का संस्कृति है, तो भाई जल जंगल जमीन को तो बचा नहीं पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या 5वीं अनुसूची पेशा एक ग्राम सभा जैसी ताकतें आदिवासी की इस धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी को बचाने में मददगार साबित होगा पेशा? अबे हम लोगों ने जिस उद्देश्य से पेशा नियमावली का मांग किया है, उसमें अभी धरातल में पेशा नियमावली मात्र एक झुनझुना है। हम ग्राम सभा हाथों मुंडा पहाड़ जो पारंपरिक व्यवस्था है, महतो कोटवार पनीभरा गांव के मुंडा पहाड़ महतो, इन लोग को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिया गया है। यानी हमारा गांव में हमारा राज हम केवल मुंह में कहते हैं, लेकिन पावर हम लोग को नहीं दिया गया है। सारा पावर पंचायत को दे दिया गया है, हम लोग नहीं चाहते हैं वो पेशा। लेकिन इस पेशा में तो बोला जाता है कि ग्राम सभा को ताकत दिया गया है, ग्राम सभा से ही योजना लिया जाता है, या निगरानी जो भी योजना काम हो रहा है उसका निगरानी का भी ताकत ग्राम सभा को दिया जाता है ना? जो भी जमीन अधिग्रहण है उससे पहले ग्राम सभा से परमिशन लेना इस कानून में है, तो कैसे ये मतलब पेशा कानून आप लोग के लिए सही नहीं है? हम लोग का मानना है कि भाई आप हम लोग को ग्राम पेशा दे दिए हैं, तो ग्राम सभा में हाथों मुंडा को आप पावर दीजिए ना, पढ़ा राजा को पावर दीजिए ना, और यहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसको आप निरस्त कर दीजिए, तब ना हम लोग मानेंगे कि गांव को आप पावर दिए हैं। एक तरफ आप पंचायत चुनाव कराते हैं महाराज, और दूसरा तरफ आप ग्राम सभा को पावर देते हैं। आप यहाँ देखिए, जो भी आता है ग्राम सभा का पावर, तो निर्णय तो मुखिया को करना पड़ता है, ग्राम सभा को तो पावर नहीं है। तो इसी में तो हम लोग को ठगा जा रहा है। एक आखिरी सवाल है, जो भी सरना सनातन जो अभी कर रहे हैं, जो आदिवासियों के लिए बात कर रहे हैं, आदिवासी अगुवा है या नेता, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे बीच में जो भी सरना सनातन कहने वाला है सुधर जाए, और आदिवासी को आदिवासी ही रहने दिया जाए। ठीक समय में माननीय अमित शाह जी सब आदिवासियों को दिल्ली, जनजातियों को दिल्ली बुला करके, जनजाति ना करके वहाँ बनवासी कर दिया। भाई हम लोग यहाँ बनवासी थोड़ी है, यहाँ आदिवासी हैं। जल जंगल गड़ा ढोड़ा को हम लोगों ने साफ किया, हम लोग का पूर्वज ने साफ करके यहाँ बसा, और यहाँ हम लोग गुजर बसर कर आवाज कर रहे हैं। तो हम लोग बनवासी थोड़ी, हम लोग तो यहाँ का मूल मालिक है, जल जंगल जमीन बचाने वाला, जल जंगल जमीन को रक्षा करने वाला। और क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहेंगे कि जो आदिवासी और सनातन एक करने वाला आने वाले दिन में सोच समझ के ही बात करें, ताकि अगर ऐसा हो जाएगा तो पहले जितना भी कहने वाला है हम लोग का आदिवासी समझी जो रहे भाई, अपना बेटी बहन को देवे तब तो मजा आएगा, लेकिन जमीन में कोई समझाता नहीं। अच्छा, ये थे जो मतलब अगुआ है, आदिवासी जो धर्म है उनके अगुआ हैं, और इन्हीं की अगुवाई में आज यहाँ पर पढ़ा जतरा लगा है। उन्हें से आज जानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे तो जो आदिवासी का जो नेता है वो अलग अलग अपना अपना बयान में चर्चाओं में रहते हैं शहर में, लेकिन गांव में जो आदिवासी हैं उनसे जानना जरूरी है कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इस विषय पर।